हेलो एवरीवन, टुडे इज़ आवर फर्स्ट एजुकेशन वीडियो एंड आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डू मोस्ट पीपल लूज़ इन ट्रेडिंग। इस वीडियो का जो वे होगा वो इंग्लिश होगा। लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का मिक्सचर होगा, सो दैट दोनों को समझ में आए, इंग्लिश को भी हिंदी को भी। एंड विल स्टार्ट इट अप एंड जितना हो सके वीडियो को मैं छोटा रखने का ट्राई करूँगा। आई नॉट ट्राई टू expand it up, try to be very precise and show you with live examples, right? And give you few of my personal examples. And see, I told you before also, I am not here to show my personal traits and neither give you any call tips, right? I am just here to give analysis and education. हम इस चैनल को प्योरली एजुकेशन पर्पस के रखेंगे। वी आर नॉट गोना शो एनी रैंडम ट्रेड्स, खुद का प्रॉफिट नहीं दिखाना है हमको। देयर आर नंबर ऑफ ट्रेडर्स हु आर डूइंग दैट, इट्स अ वेरी गुड थिंग। बट हमारा जो पर्पस है वो कुछ और है। इट इज़ कम्प्लीटली फॉर एजुकेशन पर्पस, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सी, वाई डू पीपल लूज इन ट्रेडिंग? देयर आर नंबर ऑफ वेज, बट टू बी वेरी प्रिसाइज एंड सम इट अप, it's because of market. Second, no structure plan. Third, emotional trading. Fourth, no risk management. Fifth, inconsistency. And sixth is जो प्रोफेशनल्स करते हैं जो तुम नहीं कर पाते, राइट? जो प्रोफेशनल्स डिफरेंट कैसे हैं तुमसे। सो मोस्ट पीपल लूज इन ट्रेडिंग बिकॉज उनको लगता है कि मार्केट मैनिपुलेटिव है, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर वे टू पावरफुल, बिकॉज द सिस्टम इज अनफेयर. But the uncomfortable truth is this: most traders don't lose because of the market, right? They lose because of their decision. And in this video, I'm going to explain the real reason why most people consistently lose in trading and what separates professionals from emotional traders. So, if you are serious about improving, this video might change how you see the market. First, let's talk about the market. हाउ इज़ द मार्केट डिफरेंट? मतलब नॉर्मली क्या लगता है हर इंसान को, राइट? देखो, हर कोई सोचता है कि मार्केट उसको जानता है, राइट? मार्केट उसको हंट कर रहा है, एसएल हंट कर रहा है। बट द रियल थिंग इज़ मार्केट डजंट नो यू। वो नहीं जानता है तुम क्या हो, वो नहीं जानता है तुम्हारी एंट्री प्राइस क्या है, तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या है, या फिर तुम्हारा पोजीशन साइज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिमाग में ठान लो, मार्केट को इन सब चीज़ों में कहीं नहीं पता है। आप सिल्वर का चार्ट देखो, सिल्वर ने इतनी रैली दी, बट कितने लोगों ने ये रैली नहीं पकड़ी होगी? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिल्वर की रैली पकड़ी ही नहीं होगी, राइट? आप देखो 150%। बट आप इसको ध्यान से देखोगे, ये जब भी भागा है कोई ना कोई पैटर्न बना के एंड उसको ब्रेक करके भागा है, राइट? अब लोग इसके अंदर विदाउट एनी स्ट्रक्चर्ड वे में घुसेंगे तो ऑब्वियसली दे गोना हैव सम लॉसेस, राइट? सो मार्केट हमेशा मूव करता है बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो एंड स्ट्रक्चर. व्हेन यू स्टॉप लॉस गेट हिट्स, इट्स बिकॉज समवन टारगेटेड यू पर्सनली. आपको हमेशा ये लगता है, देखो सीधी सी बात है, तुमने तुम्हारा स्टॉप लॉस हमेशा प्रिडिक्टेबल लोकेशन पे लगाया है, राइट? इट इज वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगिंस. व्हेन ट्रेडर्स ब्लेम द मार्केट, दे अवॉइड फिक्सिंग देयर ओन प्रोसेस. आपको हमेशा देखना है कि आप कर क्या रहे हो। नॉर्मली क्या करता है हर इंसान, मार्केट को ब्लेम करता है, और एक बार उसका एसएल गया तो वो अपने ईगो को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं, मेरी वजह से नहीं हुआ, मार्केट की वजह से हुआ है, राइट? एंड ये सब चीज़ें होती है जहाँ पे वो इंसान ग्रो करने से रुकता है। मार्केट, एक चीज़ हमेशा याद रखो, मार्केट इज़ नॉट डिज़ाइन टू मेक यू पीपल रिच. It is designed to transform money from undisciplined participant to disciplined participants, right? This is not, that is not manipulation, that is mathematics. आपको समझना पड़ेगा। जब आप ये सब समझ लोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, राइट, तब इम्प्रूवमेंट बिगिन होगा। जब आप धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि नॉर्मली हर इंसान इम्पेशेंट होता है। एज ए पर्सन हमको कहीं भी नहीं सिखाया जाता हमको कहाँ पेशेंटली वेट करना है। देयर इज़ नॉट इवन ए सिंगल बुक, एलकेजी से लेके डिग्री तक एक सिंगल बुक नहीं है किसी इंसान को सिखाने के लिए हाउ टू बी पेशेंट, हाउ टू स्टे कामली, राइट? ये कहीं भी नहीं सिखाया जाता। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि मार्केट
में तुम आके अपना सेम बिहेवियर के साथ आप कर लोगे, राइट। आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। आई हैव सीन ट्रेडर्स जो पैसा बैंक में डालेंगी, राइट, 5% 6% ब्याज लेके शांति से बैठेंगी, बट जब वो ट्रेडिंग करने आते हैं वो 35,000 का 3 लाख करना चाहते हैं एक दिन के अंदर। आप समझिए, 35,000 का 3 लाख एक दिन के अंदर। सो ये जो वे है दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट। ये हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट, देन नो स्ट्रक्चर्ड प्लान। नाउ लेट्स सी दिस वन। अभी आप देखोगे तो हमेशा एंट्री करने से पहले एज ए ट्रेडर, एक ट्रेडर को पता होता है कि उसका एंट्री कहाँ पे है, राइट। इफ़ आई वांट टू टेक जैसे एंट्री इन सिल्वर, अगर मेरी को पर्सनली सिल्वर में एंट्री लेना है तो यहाँ पे देखो इसका सेटअप बना था, एंड इफ यू सी ये पैटर्न ब्रेकआउट दिया था ऑन 28 नवंबर, राइट। अभी देर आर टू वेज टू एंटर इन दिस थिंग, आइदर ये जाए ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे और एंटर करे, और ये भागते हुए गया है। अभी आप इसमें कहाँ पे एंट्री लोगे? एवरीवन वुड से कि हम पुल बैक में लेंगे, बट इसने चांस ही नहीं दिया एंट्री का, राइट। तो देर आर नंबर ऑफ वेज कि मार्केट चांस देता भी है, नहीं भी देता है, राइट। ये गो सिल्वर का चार्ट है। आप गोल्ड का चार्ट देखो, वेट अ मिनट, दिस इज सिल्वर, लेट मी स्विच इट टू गोल्ड। सी, गोल्ड भी जब भागा है, सो इवन गोल्ड ने भी एंट्री नहीं दी है, इफ यू सी इट प्रॉपरली। ये देखो, गोल्ड एक पूरा ट्रायंगल पैटर्न बना के भागा है। अभी नॉर्मली लोग रैली के अंदर घुसेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहे जाओ, बट ऑलवेज रिमेंबर मार्केट हमेशा स्ट्रेट वे नहीं जाता है। आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो, मार्केट पुल बैक भी लेता है, राइट। अगर ये इतने दिन साइडवेज रहा है तो आप सोचो, ये अप्रैल से लेके अगस्त तक पूरा इतने महीने साइडवेज रहा है, कितने लोगों ने अपना एसएल खाया होगा, मार्केट ने कितने लोगों का एसएल खाया होगा, इंस्टीट्यूशंस ने अपने यहाँ पोजीशंस बनाए होंगे। जब एक नॉर्मल पर्सन रिटेलर डर रहा है, बड़े प्लेयर्स आके अपने पोजीशन बना रहे हैं, एनसी यहीं से मार्केट कितना पड़ा है, राइट। एंड फिर से गोल्ड साइडवेज गया है, ट्रायंगल पैटर्न बनाया है, अगेन सिल्वर, गोल्ड ऊपर आया है, पार्डन, राइट। अब यार फिर देखो, फिर गोल्ड वही कर रहा है, राइट, पैटर्न बना रहा है। अभी हर कोई बोलेगा कि नहीं, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। सी द थिंग इज, यू हैव टू फाइंड योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, योर स्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट, कि मैं यहाँ पे एंट्री लूँगा। आप नॉर्मली एंट्री लेते हो क्योंकि कैंडल स्ट्रांग लग रहा है, राइट। हाँ, अच्छा ये कैंडल स्ट्रांग है, मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, राइट। और इस, ये देखो ये स्ट्रांग है, मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ, ये स्ट्रांग है, मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता हूँ। आप ये नहीं देखते हो कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है। और ऐसा आप लोगे कि किसी और ने कोई सिग्नल डाला है, आप किसी के टेलीग्राम चैनल पे हो, राइट, आपने किसी का पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है, किसी ने सिग्नल डाला है, और द प्राइस इज मूविंग फास्ट। रिमेंबर, प्राइस यहाँ भी मूव फास्ट किया है, 3% प्राइस, ऑलमोस्ट 2.94, 3% प्राइस मूव किया है, राइट। और इस उनको फोमो होता है कि हर कोई पैसा कमा जाएगा एंड हम नहीं कमाएंगे। ये सब रीजंस हैं कि कोई स्ट्रक्चर प्लान ना होने का, बट उनके पास बेसिक आंसर नहीं होता है कि मेरी एंट्री कहाँ है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, मेरा टारगेट कहाँ है। ये 3 आंसर्स मोस्ट ऑफ द पर्सन के पास नहीं होता है जो ट्रेड ले रहे होते हैं, राइट। अगर ये तीनों आंसर किसी के पास है, ओनली एंड ओनली देन यू कैन बी प्रॉफिटेबल, राइट। अगर आपके पास ये तीनों आंसर नहीं है कि मेरी एंट्री कहाँ है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, मेरा टारगेट कहाँ है, आप लॉन्ग टर्म में लॉस में ही रहोगी, राइट। प्रोफेशनल ट्रेडिंग बिगिंस बिफोर द ट्रेड इज टेकन। रिमेंबर, इफ यू एंट्री विदाउट डिफाइंड रिस्क एंड डिफाइंड रिवॉर्ड, यू आर नॉट ट्रेडिंग, यू आर रिएक्टिंग, गैम्बलिंग कर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। रिएक्शन इज इमोशनल एंड स्ट्रक्चर इज इंटेंशनल। सी, मेरे पास एक ऐसा पर्सन भी है मेरे नोन में जो हर दिन 20-30 हज़ार रुपये कमा लेता है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ 2 महीने में वो 7.5 लाख का लॉस करके बैठा है। सी, इट इज़ वेरी इजी टू अर्न फ्रॉम स्टॉक मार्केट, राइट। शेयर बाजार से पैसा कमाना बहुत इजी है, आई रिपीट इट अगेन एंड अगेन, बट उस पैसे को सस्टेन करना, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट।
बिकॉज आप पैसा कमा लोगे, बट जो आपके अंदर जो इम्पेशेंट पर्सन बैठा है, अगर आप 1 घंटे में 10,000 कमा सकते हो तो उसको पता है कि मार्केट 3:30 तक खुलेगा और एल्स ग्लोबल मार्केट 24 घंटे चल रहा है, तो मैं 1 घंटे का 10,000 मतलब 24 घंटे का 2,40,000 मैं पूरे दिन का कमा सकता हूँ। इन द सेम वे वो अपना कैपिटल उड़ा देता है, राइट। तो पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इमोशनल ट्रेडिंग। द थर्ड पार्ट इज इमोशनल ट्रेडिंग। अगर आपका एक लॉस हो रहा है, आप गुस्से में हो रहे हो, अगर आपका एक विन हो रहा है तो आप खुश हो रहे हो, राइट। 2 लॉस के बाद आप पोजीशन साइज इंक्रीज कर रहे हो, राइट। ये बिहेवियर आपके अकाउंट को डिस्ट्रॉय करेगा, आप मानो या ना मानो, ये आपको ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में डिस्ट्रॉय करेगा। बिकॉज ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट रिकवरिंग क्विकली। अगर आपका 1-2 लॉस हो गया, राइट, आपको ऐसा नहीं है कि मेरा लॉस हो गया एंड मेरे को हाथों हाथ सारा का सारा पैसा रिकवर करना है। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपका 5, 6, 7, 8 भी लॉसेस एक साथ हो सकता है, बट ट्रेडिंग, रिमेंबर, ट्रेडिंग इज ए गेम। ट्रेडिंग एक गेम है, आप इसको गेम की तरीके से लो। आप यहाँ देखो, गोल्ड एक परफेक्ट एग्जांपल है इसका। देखो, अप्रैल में था, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अभी जो पर्सन ने अप्रैल में गोल्ड में एंट्री ली है, अब ध्यान से देखो, जिसने गोल्ड में अप्रैल में एंट्री ली है, क्या वो पर्सन ये पूरा मूव पकड़ पाता? ये पूरा मूव पकड़ पाता? नो। वो पर्सन अपना एसएल उड़ा के चला जाता, राइट, अपना कैपिटल उड़ा देता, ओवर ट्रेडिंग करके सब कुछ चला जाता, क्योंकि वो रिवेंज ट्रेडिंग करता। एंड आप ये देखो, ये पूरा पेशेंस का गेम है, इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इट्स ऑल अबाउट सर्वाइविंग कंसिस्टेंटली। आप याद रखो, इट्स ए गेम। आपको जितना आप कंसिस्टेंटली इसके अंदर सर्वाइव करोगे वो सबसे ज़्यादा बेटर है। इफ़ यू लेट इमोशंस डिक्टेट पोजीशन साइज, एंट्रीज और एग्जिट, यू आर नॉट फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी, राइट, यू आर फॉलोइंग मूड, एंड मूड चेंजेस डेली। याद रखो, द मार्केट रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन, इट पनिशेस इम्पल्स। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, आप जितना इसके अंदर डिसिप्लिन रहोगे वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। द फोर्थ द पार्ट इज नो रिस्क मैनेजमेंट। अभी आप देखो, लेट मी बी वेरी क्लियरली विद यू, आप 50% ऑफ द टाइम रॉन्ग हो सकते हो बट स्टिल बी प्रॉफिटेबल, एंड आप 80% ऑफ द टाइम राइट हो सकते हो बट स्टिल बी लूजिंग इन ए मंथली और ईयरली बेसिस, राइट। इट इज़ नॉट अबाउट कि आप कितना एक्यूरेटली मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज़ नॉट अबाउट आप कितना एक्यूरेटली ट्रेड कर रहे हो, राइट। इट इज़ ऑल अबाउट कि आपका पोजीशन साइजिंग क्या है, आप कितना परसेंट ऑफ द कैपिटल का आप कितना परसेंट ट्रेड ले रहे हो। लेट्स जस्ट से कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं, राइट, एंड आपने हर ट्रेड के अंदर 2,000 रुपए का एसएल लिया, राइट। सो आपको खुद देखो, आपको कितना टाइम लगेगा वो कैपिटल उड़ाने के लिए, राइट। और एल्स $2,000 का आपका कैपिटल है, एंड ऑन एवरी ट्रेड यू आर टेकिंग $20 एज एन एसएल, you will need at least 100 trades to blow up the account। अगर आप कंसिस्टेंटली 10 ट्रेड्स भी लॉस में जा रहे हो, 10 ट्रेड्स, राइट, लेट्स जस्ट से गोल्ड, हम गोल्ड का एग्जांपल लेते हैं। आपने अप्रैल से मई तक आप 10 ट्रेड्स, 10 छोड़ो, आप 50 ट्रेड्स भी लॉस में गए, तो आपने 1000 कैपिटल उड़ा दिया, राइट। एंड बाकी का जो 1000 था, आप ये देखो, सो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप पूरा का पूरा कैपिटल उड़ा दो व्हेन यू आर टेकिंग 1 or 2% ऑफ द कैपिटल पर ट्रेड, राइट। अगर आप 1-2% रिस्क ले रहे हो कैपिटल का, देन यू कैन नॉट ब्लो अप योर अकाउंट। द ओनली थिंग इज आप ओवर लेवरेजिंग कर रहे हो, राइट। आप जितना हो सकता है कैपिटल का मैक्सिमम रिस्क ले रहे हो। लोग मैंने देखा है जो 50% ऑफ कैपिटल ट्रेड लेते हैं। आई नो ए पर्सन जो 5 लाख रुपए लगा के बैठा है सिंगल ट्रेड के अंदर, राइट। आई इवन टोल्ड हिम कि इफ यू हैव 50 lakhs in your account, only then do 5 lakhs, at least you're using 10%, राइट। बट दैट इज नॉट द सिचुएशन। लोग 5 लाख रुपए लेके आएंगे, उसको 10 लाख में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर। ट्रेडिंग इज ए बिजनेस, टेक इट एज ए बिजनेस, नथिंग कैन बी ट्रेडिंग इन दिस वर्ल्ड। जो पैसा आपको ट्रेडिंग बना के देगा वो कोई बना के नहीं देगा, बट इफ़ यू टेक इट एज ए बिजनेस, आप इसको गैम्बलिंग की तरह लोगे
तो दुनिया का सारा पैसा कम पड़ जाएगा ट्रेडिंग में डालने के लिए, राइट। हमेशा स्मॉल रिस्क लो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स थिंक डिफरेंटली, राइट। दे रिस्क स्मॉल परसेंटेज, ऑलवेज रिमेंबर, दे प्रोटेक्ट देयर कैपिटल फर्स्ट। कैपिटल इज मोर ऑफ अ लाइक ऑक्सीजन, राइट। फाइनेंसेस आर लाइफ ब्लड ऑफ एनी इकोनॉमी। अगर फाइनेंस ही नहीं है तो इकोनॉमी डूब जाएगी। इट्स अ बेसिक प्रिंसिपल। सेम वे आप बिजनेस कर रहे हो, इसका मेन जो बैकबोन है वो है कैपिटल। अगर आपकी कैपिटल ही ब्लो हो जाएगा तो आपका बिजनेस का धंधा हाथों हाथ बंद हो जाएगा। सो द गोल इज नॉट टू विन वन बिग ट्रेड, द गोल इज टू स्टे इन द गेम लॉन्ग इनफ फॉर प्रोबेबिलिटीज टू वर्क इन योर फेवर, राइट। ये चीज़ आप याद रखो। एंड द फिफ्थ पार्ट इज इनकंसिस्टेंसी। सी, अगर आप ध्यान से देखोगे कितने लोगों के पास खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप है, राइट। आप ये समझने का ट्राई करो कि आपके पास क्या आपका खुद का ट्रेडिंग सेटअप है। सी इफ यू रिमेंबर, मैंने दिसंबर में गोल्ड का ब्रेकडाउन का मैंने ट्रेड बताया था कि नॉट ए ट्रेड बट इट वाज माय ओन व्यू कि दैट गोल्ड वुड फॉल टू 60,000 और 57,000। आई टोल्ड इन दिसंबर, आई मेड ए वीडियो। ना हाउ कम आई नो दैट कि गोल्ड इतना गिरेगा, इतना ही गिरेगा, इससे ज़्यादा गिरेगा, बिकॉज आई हैव माई ओन ट्रेडिंग सेटअप। क्या मेरे को वो एक दिन में बना? नो। क्या मेरे को एक महीने में बना? नो। क्या मेरे को एक साल में बना? नो। इट टुक मी 2.5 to 3 years टू मेक दैट सेटअप, राइट। आपका एक लॉस होता है, आप सेटअप चेंज करते हो। आज आपने EMA लगाया, कल आपने इचिमोको लगाया, उसके बाद आपने बोलिंगर बैंड बनाया। सी रिमेंबर, ऑल द इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स। ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है मार्केट में जो आपको कह देगा यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो। नो, ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं। हाँ, हो सकता है, राइट, यू कैन फाइंड इट अप, बट सी इट इज़ लैगिंग इंडिकेटर। सबसे ज़्यादा जो चलता है दैट इज़ प्राइस। भाव भगवान है, रिमेंबर, भाव भगवान है। सो आप प्राइस को फॉलो करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो। आप प्राइस एक्शन फॉलो करोगे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, राइट। अब हर कोई ये करता है, उसके पास खुद का ट्रेडिंग सेटअप नहीं है। या तो रिवेंज ट्रेडिंग करेगा, अगर एक दिन ब्रेकआउट करेगा, अगले दिन रिवेंज करेगा, या फिर कॉपी करेगा सिग्नल, राइट, या एनालिसिस कॉपी करेगा। खुद का किसी के पास सेटअप नहीं है, राइट। अगर आपके पास कोई डिफाइंड एज होगा या फिर कोई बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होगी। सी इफ आई हैव ए स्ट्रैटेजी, आई हैव बैक टेस्टेड इट अप फॉर 5 to 6 years ऑफ एनी ट्रेडिंग पेयर। अगर मेरे पास कोई खुद का स्ट्रैटेजी है तो मैंने बिटकॉइन पे 5-6 साल का उसका बैक टेस्ट किया है। मैंने निफ्टी पे, गोल्ड, सिल्वर पे, मैंने ट्रेडिंग पेयर पे 4 to 5 years का बैक टेस्ट किया है। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, एक दिन भी बैक टेस्ट करना सर फाड़ देता है, सर की नसें फटती है अगर आप एक दिन का डाटा कंटिन्यूस बैक टेस्ट करो। इट इज़ वेरी हेक्टिक। अगर आप 5-6 साल का करोगे देन यू शुड सी कि वो कितना हेक्टिक होता है, राइट। अगर आपके 5-6 साल का आपने कोई आपकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की है, सो आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, राइट। अब वो चीज़ समझो। कंसिस्टेंसी बिल्ड्स स्टैटिस्टिकल एडवांटेज, रैंडम स्विचिंग बिल्ड्स कंफ्यूजन। रिमेंबर, there is only switching system whenever emotional change. If you don't repeat the same structure approach, you cannot measure performance. Remember, देखो ट्रेडिंग, इफ़ यू आर डूइंग ए डिग्री, जैसे आप MBBS कर रहे हो, आपको एक सर्टन टाइम पीरियड लगता है, 5-6 साल लगता है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको उसमें भी 4 साल लगता है। इवन आफ्टर बिकमिंग एन इंजीनियर, यू आर नॉट एन इंजीनियर। रिमेंबर, आपको जॉब नहीं मिला है अभी तक, राइट। आपको जॉब मिलेगा, वहाँ पे आप इंटर्नशिप करोगे, आप ट्रेनिंग पे रहोगे, तब आपको टाइम लगेगा। देन हाउ कम आप ट्रेडिंग में आके आप कैसे मान सकते हो कि मेरे को 1 महीना लगा, मेरे को ट्रेडिंग आ गई, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी 1 साल भी नहीं लगता है। आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने में एक फर्स्ट डे में हो जाओगे, बट प्रॉफिटेबल ऑन ए ईयरली बेसिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। आई टोल्ड यू, आई नो ए पर्सन, पर्सनली मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो दिन का 20-30 हज़ार कमा लेता है, बट मंथली बेसिस पे 2 महीने का 7.5 लाख लॉस करके बैठा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? नो पेशेंस, खुद का कोई प्लान नहीं है। ही सेज अगर मार्केट नीचे आ रहा है मैं नीचे का बाय करूँगा, ऊपर जा रहा है मैं ऊपर का बाय करूँगा। ना हु इज गोना टेल हिम कि यू शुड हैव योर ओन ट्रेडिंग सेटअप, राइट। यू हैव टू टेक इट एज ए बिजनेस फर्स्ट ऑफ ऑल। ये एक बिजनेस है।
अगर मैं बिटकॉइन को दिसंबर में शॉर्ट करने के लिए बैठा हूँ, आई टोल्ड यू इन एडवांस ओनली, आई विल जस्ट पुट आउट द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ बिटकॉइन फर्स्ट। आई टोल्ड यू इन एडवांस ओनली कि बिटकॉइन इनसाइड कैंडल बना के बैठा है 24 नवंबर से, एंड ऑन दिसंबर इन दिस वीक 22 दिसंबर इन दिस वीक आई टोल्ड कि बिटकॉइन को मैं शॉर्ट, इफ आई वांट टू ट्रेड आई वुड बी ओनली शॉर्टिंग द बिटकॉइन, राइट। मैं लॉन्ग नहीं जाऊँगा बिटकॉइन में। द ओनली रीज़न कि ये इनसाइड कैंडल बना के बैठा है, इट्स अ वेरी बियरिश वन। अब देखोगे ये ऊपर से गिरता है विद द डबल टॉप सिनेरियो, राइट। ये मंथली टाइम फ्रेम पे भी ऐसे ही बैठा है। सो आपका खुद का फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप होना चाहिए। आई वॉज साइडवेज टू बियरिश इन बिटकॉइन एंड सी हाउ इट रिएक्टेड। सेम वे सिल्वर, आई वॉज वेरी मच बुलिश इन सिल्वर, सी हाउ इट रिएक्टेड। यस, एक पुल बैक आया है, बट सी इट इज़ नॉट ए डाउनवर्ड ट्रेंड, इट्स ए पुल बैक, साइडवेज जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी गिरा था, बट इट रिकवर्ड, राइट। एक ट्रायंगल बना, इट डिड फॉर्म ए पैटर्न एंड डिड ब्रेक आउट। सेम वे गोल्ड, एक पैटर्न बनाया एंड ब्रेकआउट दिया, एक पैटर्न बनाया एंड ब्रेकआउट दिया, राइट। नाउ इज इट अगेन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू पैटर्न, वी डोंट नो, ये बनने के बाद पता लगेगा, बट वी कैन ओनली एज्यूम कि क्या हो रहा है मार्केट में, राइट। अब ये देखो ये कितना पहले से बनता है, ये मैं तब से इसको देख रहा हूँ गोल्ड को, राइट। पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट। नाउ यू सी कितने बार बनाया ये पैटर्न, नॉर्मल 1 2 3, राइट, 3 टाइम्स। दैट्स ए ट्रायंगल पैटर्न ना। अभी हर इसमें भी कोई बोल सकता था बिटकॉइन गोल्ड्स गोना क्रैश, गोल्ड्स गोना क्रैश। नो, क्रैश नहीं हुआ। कितने टाइम रहा, अक्टूबर से लेके जैन तक 3 महीने। यहाँ भी कितने टाइम रहा, अप्रैल से लेके अगस्त तक, राइट। यहाँ भी अगेन अक्टूबर से लेके नवंबर, राइट। नाउ अगेन यहाँ है, हु नोज कि ये फिर से ब्रेकआउट दे दे, राइट। इट गिव्स 6000, देन 6000 से और ऊपर जाए जो अपना टारगेट है। वी डोंट नो, वी हैव टू सी ये क्या करता है, बट वी कैन ओनली अज्यूम। खुद की स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपका खुद का कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगा, आप मार्केट में सस्टेन कैसे करोगे? अगर आप हर दिन या हर वीक कोई ना कोई सेटअप चेंज कर रहे हो, आप बैक टेस्ट नहीं कर रहे, देन हाउ कम यू कैन कम एंड सी कि मार्केट मैनिपुलेटिव है, इंस्टीट्यूशंस बड़ा गेम खेल रहे हैं, इंस्टीट्यूशन सब पैसा खा लेती हैं, राइट। आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ही क्लैरिटी नहीं है, आपका एक ट्रेड लॉस में जाता है, आप क्या करते हो, आप 1000 लोगों की एडवाइस देने लग जाते हो, राइट। आई नो ए पर्सन जिसने 4.5 लाख सिल्वर में लगा रखे हैं, एंड एक ट्रेड लॉस जाने की वजह से दैट पर्सन इज लुकिंग इनटू डिफरेंट वीडियोस, right, taking everyone's random advice. That is not how trading works, right. आपका खुद का सेटअप होना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग एनी एंट्री, यू शुड हैव योर ओन सेटअप, ओन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर इसके नीचे या इसके ऊपर मार्केट गया, आई वुड स्ट्रिक्टली एग्जिट। अगर मेरा ये टारगेट है तो है, मैं यहाँ पे एग्जिट होऊंगा, राइट। इफ यू सी, अगर कोई इफ ए ट्रेडर एंटर्स हियर, ही शुड हैव ए टारगेट। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, then it's a target. Those who knows how a triangle pattern works, आपको पता है इसका टारगेट क्या है। वो कहीं यहाँ कहीं एग्जिट करेगा, राइट, यहाँ कहीं एग्जिट करेगा। ही विल नॉट कैप्चर द फुल, राइट, फुल ट्रेंड नहीं कैप्चर कर पाएगा वो। ये फुल रैली है, दैट इज नॉट पॉसिबल, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कैप्चर। 27% नहीं कर पाएगा, बट ऑब्वियसली ही वुड कैप्चर सम ऑफ इट। If it's 27%, let's just say 27%, then as a trader वो 20%, 15% कैप्चर करेगा। If you know how a trading triangle pattern works, वो कैप्चर करेगा। सेम वे इसका भी सर्टेन अमाउंट कैप्चर करेगा, राइट। सो you don't have to randomly switch your strategies, you have to make your own strategy, and then you have to be very strict and trade only and only accordingly, no matter what क्या हो रहा है, राइट। आपको कोई कुछ बोल रहा है, किसी ने कोई सिग्नल दे दिया है, या फिर कोई बड़ा कैंडल बना है, नो, दैट इज़ नॉट हाउ। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है, रिमेंबर, ट्रेडिंग ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। अब गोल्ड का देख लो, आई वाज द पर्सन हु वाज टेलिंग कि गोल्ड साइडवेज टू बियरिश है, साइडवेज टू बियरिश है, इट कैन कम डाउन, राइट। तरफ आगे 5 जैसे आई वाज हियर, अगर यहाँ से यहाँ देखें तो गोल्ड क्रैश ऑलमोस्ट, गोल्ड केम डाउन ऑलमोस्ट 34%, and still it's a sideways, it's a bearish one, right. still ये bearish है। let's see ये क्या करता है। I hope ये ले सकता है पुल बैक, बट let's see ये क्या करता है।
ये आप तब कर सकते हो जब आपका खुद का एक ट्रेडिंग सेटअप हो. इफ़ यू डोंट हैव योर ओन ट्रेडिंग सेटअप, आप कैसे करोगे, राइट? अब द क्वेश्चन हियर इज, प्रोफेशनल्स क्या करते हैं जो एज ए रिटेलर्स हम नहीं कर पा रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, उनका डिफाइन स्ट्रक्चर होता है बिफोर एंट्री. स्मॉल लॉसेस होते हैं, राइट? एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस कामली. वैसा नहीं है अगर लॉस हुआ, है नॉट चेंजेस अप. स्मॉल परसेंटेज ऑफ रिस्क रहता है. थिंक इन मंथ्स, नॉट इन मिनट्स, राइट? आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, दैट्स ओके, बट स्टिल यू हैव टू थिंक अबाउट इट. एंड एक रिपीटेड प्रोसेस को फॉलो करेंगे, राइट? रिमेंबर, अगर पानी है एक पत्थर पे 1000 टाइम्स गिरेगा तब अफेक्ट करेगा. अगर आप पूरा बाल्टी पानी पत्थर पे डालोगे, डजंट मेक एनी सेंस, कुछ भी नहीं होगा. बट अगर वही पानी एक साल से एक ही पत्थर पे एक ही पॉइंट पे गिर रहा है, इट विल मेक एन इम्पैक्ट, राइट? सो आपको आपका एक सेटअप बनाना है विच विल यू नो कि अगर मेरे सेटअप पे प्राइस आया, वो 5 बार रॉन्ग जाएगा, 6 बार जाएगा, बट 7वें टाइम वो ऐसा आएगा कि मेरे को 5-6 बार का लॉस भी रिकवर करेगा एंड मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट भी करेगा, राइट? आप खुद का एक सेटअप बनाओ. फर्स्ट ऑफ ऑल हैव योर ओन सेटअप. जब तक खुद का सेटअप नहीं होगा, थिंग्स आर नॉट गोना वर्क हियर, राइट? रिमेंबर, जो प्रोफेशनल्स है, दे आर नॉट ट्राइंग टू विन एवरी ट्रेड. जो एज ए रिटेलर क्या करता है, they try to win every day, but as a professional they don't try to win every day, they're trying to execute correctly every time. आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस होना चाहिए कि मेरे सेटअप में मैं यहीं पे एंट्री लूँगा, यहाँ पे प्राइस नहीं आया तो नो. आई पर्सनली लीव हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड इन अ मंथ क्योंकि मेरे सेटअप में वो नहीं आया. स्टिल दे गिव रैली, मेरे सेटअप में नहीं आया. डज इट मीन आई एम रॉन्ग? ओके, मे बी आई एम रॉन्ग, बट एटलीस्ट आई एम नॉट लूजिंग अप द मनी, राइट? See, execution matters more than the outcome. Always remember. If you are losing consistently, don't ask why is the market against me. Ask instead, is the process strong enough? Because trading is not about prediction. Let me be very clear. Trading is not at all about prediction. It's about probability and discipline, right? And on this channel, we focus on structure, risk management, calm decision making. हर कोई पर्सन यूट्यूब पे डिफरेंट एजुकेशन दे रहा है. आई एम नॉट हियर टू शो माई प्रॉफिट्स. आई एम नॉट हियर टू डू थिंग्स जो अदर कर रहे हैं. वी आर हियर टू हैव एन एजुकेशन अबाउट ट्रेडिंग, राइट? वी आर हियर टू मेक क्वालिटी कंटेंट अबाउट ट्रेडिंग, राइट? इज द टाइप, if that's the type of trader you want to become, subscribe to our channel, improve the process, the result will follow. So like, comment and subscribe. आपको कुछ अच्छा लगा हो तो do let us know. If you want to learn something else, then do let us know, and we're gonna meet the next video soon.